नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि, जो कि एक कविता है तथा इस कविता को लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, आप यह कविता मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पिछले ही भाग में आप मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम पाठ के इस भाग में भाषा की बात करेंगे। भाषा की बात यानी व्याकरण की बात। चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। देखिए, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक ही शब्द, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। यानी हरे हरे हरा रंग को पुष्प पुष्प यानी फूल को ही बता रहा है। कविता के हरे हरे ये पाद वाक्यांश में हरे हरे शब्द पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो हरे हरे शब्द है वह हमारे 5 शब्द की विशेषता बता रहा है और यहाँ 5 शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में, जैसे कि लंबी चौड़ी बातें करने लगा। देखिए, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। यानी हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? यहाँ पर कुछ पुनरावृत्त शब्द आए हैं। पुनरावृत्त शब्द यानी जिसका की अर्थ एक ही निकले। देखिए, सुबह सुबह, सुबह सुबह 2 बार शब्द आया है, लेकिन यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुबह के लिए। लाल लाल, लाल लाल शब्द हमारे पास 2 बार आया है, इसका अर्थ एक ही है। यानी हमें क्या करना है? ऐसे शब्द ढूंढने हैं, ऐसे शब्द हमें दे रखे हैं। हमें क्या करना है कि हमें ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। चलते हैं। देखिए, पहला है बातों बातों में। तो बातों बातों का हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि आज उसने बातों बातों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फिर देखिए, रह रहकर का हम करेंगे, आज मुझे रह रहकर गीता की याद आ रही है। फिर देखिए, लाल लाल, ये लाल लाल गुलाब के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर देखिए, सुबह सुबह, वह प्रतिदिन सुबह सुबह घूमने जाता है। फिर देखिए, अगला है रातों रात, वह रातों रात अमीर बन गया। घड़ी घड़ी, मुझे तुम्हारी घड़ी घड़ी की खबर रहती है। बच्चों, ये वाक्यों में प्रयोग तो इन शब्दों के मैंने किए हैं, लेकिन आप भी अपनी इच्छा अनुसार कोई और वाक्य भी बना सकते हैं जिनमें इन शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। यानी बच्चों, कई बार हम कविता पढ़ते हैं तब हमारे पास एक ही शब्द बार बार आता है, एक ही शब्द का बार बार दोहरान होता है। और देखिए, जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर आप देखिए, 3 बेर 2 बार आए हैं, जिससे यह वाक्य भी सुंदर लगने लग गया। और इस तरह से ये 2 शब्द बार बार आ रहे हैं और इनके अर्थ अलग अलग जहाँ निकल रहे होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। बच्चों, हमें क्या करना है? हमें ऐसे वाक्यों को एकत्र करना है जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। यानी हमें क्या करना है बच्चों? इस प्रश्न में हमें क्या करना है? इस प्रश्न में पहले हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे, यमक अलंकार को समझेंगे। उसके बाद यमक अलंकार के कुछ वाक्यों को एकत्र करेंगे, क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति कहाँ होगी? जहाँ की यमक अलंकार होगा। चलते हैं, जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। बच्चों, यमक अलंकार में क्या होता है? काव्य में जहाँ एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का भिन्न अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक है,
उस एक शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा हो और उसका अर्थ हर बार अलग निकल रहा हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए, जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर ये जो घटा शब्द है यह 2 बार आया है। 2 बार आने से यह जो वाक्य है वह बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों घटाएं हैं इनके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे हैं? देखिए, काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा, और जो दूसरा घटा है इसका मतलब है कम होना, यानी काले बादल का जो घमंड है वह कम हो गया, यानी बादल बरस चुके हैं। फिर देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर यानी 3 बार। 3 बेर यानी जो बेर खाने का फल होता है उसके लिए कहा गया है कि जो महिला 3 बार खाना खाती थी, 3 समय खाना खाती थी, वह अब 3 बेर खाती है। तो बच्चों, आपको यह यमक अलंकार समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनमें कि बार बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी यमक अलंकार के उदाहरण देखेंगे। देखिए, कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने। एक कमलासन का मतलब है कमल का जो आसन होता है, कमल के फूलों का जो आसन होता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरे कमलासन कौन है? कमल के आसन पर कौन बैठता है? कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो दूसरे कमलासन का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मा जी। कि कमलासन यानी कमल के आसन पर बैठकर कमलासन यानी ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। और यह आ गया एक ही पुनरावृत्ति वाले शब्द जिनके की अर्थ अलग अलग निकलते हैं। फिर देखिए, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बापाए बौराए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो कनक कनक शब्द है वह भी 2 बार आ रहा है, और एक कनक का मतलब होता है सोने से। किससे? स्वर्ण या सोने से। और जो दूसरा कनक है उस कनक का मतलब धतूरा होता है। तो इस दोहे में क्या बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्वर्ण आ जाता है तो उसको बहुत ही अधिक मादकता आ जाती है, और सोना मिलने पर वह व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। और इसका दूसरा अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति धतूरे का सेवन कर लेता है, धतूरा खा लेता है, तो वह धतूरे के प्रभाव के कारण बौरा जाता है। फिर देखिए, तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी सुजान। यानी ये जो पहली उर्वशी लिखी हुई है वह उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है, और जो यह दूसरी उर्वशी है उसका मतलब है हृदय में बसने वाली। तो बच्चों, यहाँ पर ये शब्द बार बार आए हैं, लेकिन इनका अर्थ हर जगह अलग है, और अलग अर्थ देने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। शब्दकोश में बसंत शब्द का अर्थ देखिए। यानी हमें क्या करना है? हमें हिंदी भाषा का शब्दकोश खोलना है। उस हिंदी भाषा के शब्दकोश खोलने के बाद हमें बसंत शब्द का अर्थ देखना है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी होती हैं, और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, जब आप कभी शब्दकोश खोलकर देखेंगे तब यह पाएंगे कि शब्दकोश में जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं उसका अर्थ तो होता ही है, उस अर्थ के साथ साथ उस शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। वह जानकारी हमें क्या करनी है? अपनी कॉपी में लिखनी है। बच्चों देखिए, वह जानकारी कुछ इस तरह है। बसंत शब्द का शब्दकोश में अर्थ व अन्य जानकारी। तो बसंत के बारे में पहली जानकारी तो यह है कि वह संज्ञा और पुल्लिंग शब्द है। दूसरी, 6 ऋतुओं में से एक ऋतु जो कि चैत्र व बैसाख में आती है। फिर देखिए, बसंत देव के रूप में कामदेव का सहचर बताया गया है, यानी कामदेव का सखा बतलाया गया है। अतिसार, मसूरिका, फूलों का गुच्छा भी बसंत के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। एक और राग का नाम है, उस राग का नाम भी क्या है?
बसंत, बसंत के अन्य नाम है मधु ऋतु, मधुमास, ऋतुओं की रानी, ऋतुराज, मधुलिका। बच्चों ये सब बसंत के ही नाम हैं। तो बच्चों आज आपने मेरे साथ ध्वनि कविता की भाषा की बात पढ़ी। बच्चों आपको यह अच्छे से समझ में आई होगी। आपने एक अलंकार यमक अलंकार के बारे में भी जाना। अब आपकी कविता में कहीं भी आपको यमक अलंकार दिखेगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको पहचान लेंगे। बच्चों आज आपने मेरे साथ ध्वनि कविता का भाग 3 भाषा की बात पढ़ा। अब हम इसके अगले भाग में आपके लिए एक विशेष रूप से विशेष प्रकरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।